वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। और कैसी चल रही है आप लोगों की लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी और मेरी भी अच्छी चल रही है। काफ़ी अच्छी नहीं कहूँगी क्योंकि वक्त उतना नहीं मिल पाता है और जितना भी वक्त मिलता है उसका सदुपयोग करते हुए मैं अपने स्टडी को वक्त देती हूँ। और अभी भी जो है मैं किचन में हूँ और यहीं पे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ क्योंकि रेंट पे रहती हूँ, तो ऐसा स्पेशल कमरा नहीं है कि आराम से पढ़ाई कर सकूँ। और हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है सच में पढ़ाई वगैरह करना। तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाई ही की है। और आज संडे था तो संडे वाला दिन ऐसा नहीं था कि हम आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं, तो हफ्ते भर के जो भी मतलब कि कमरे की सफाई, किचन की सफाई, मतलब जो पेंडिंग होता है क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल वगैरह होता है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि एकदम पर्टिकुलरली अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालना। पर जितना भी वक्त मिलता है उसका मैं बहुत अच्छे से सदुपयोग करती हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ, ताकि चाहे मुझे आधे घंटे का मिले चाहे 1 घंटे का मिले। और मैं बताती हूँ आपको मैं कहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ। यहाँ पे ना मैं आराम से बैठ के स्टडी करती हूँ। स्टडी टेबल साइड में लगा रखी है। अभी मैं खाना बना रही थी तो बस यहाँ पे बैठ के मैं अपनी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे आराम से करती हूँ। अभी खाना बनाने का ना टाइम हो गया था तो मैं खाना बनाने के लिए उठ गई। और मैं जो ब्रेक लेती हूँ क्योंकि कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ सकता, आधे घंटा 1 घंटे के बाद या थोड़ा ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी ब्रेक के दौरान मैं अपनी कोई भी वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। और पढ़ाई करते करते बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम आएगा, और सच में आते हैं। एक मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो और कैसे होगा कैसे नहीं, तो वो तो चलता ही रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और मैं अभी सिर्फ ना स्क्रीनिंग की ही तैयारी कर रही हूँ। मेंस की मेरे से नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहले स्क्रीनिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथ्स का ऐसा है कि मैथ्स तो मेन सब्जेक्ट है ही। और रही 11th 12th की मैथ्स की बात, तो वो तो प्रैक्टिस में अपनी है क्योंकि हम खुद उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसकी तो दिक्कत नहीं है। बाकी ये कि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर मेरा भी स्क्रीनिंग ही चल रहा है कि उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर वो क्वालिफाई होता है तो मेंस के लिए फिर दिन रात एक तो करना पड़ेगा। और ये वक्त पढ़ाई का जो समय होता है मेरा, वो अर्ली मॉर्निंग होता है। और सुबह भी आजकल सर्दियाँ बहुत है और इस किचन में ना बहुत ठंडा होता है सच में। और एक कमरे में बेटा सोया रहता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर मैं किचन में ही आके अपनी स्टडी करती हूँ 2 घंटे। फिर उसके मेरा स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर मैं वहाँ से आके 3:30 पौने 4 बजे घर आती हूँ। फिर मेरे पास से 9 का एक बैच है ट्यूशन का, तो ट्यूशन उनको पढ़ाती हूँ 1 घंटा। फिर उसके बाद जो वक्त मिलता है 1-2 घंटे का, फिर उस वक्त मेरी पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से अपने लिए वक्त दे रही हूँ। बाकी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाती और किसी दिन बताऊंगी अपना डेली रूटीन का सुबह कि मैं किस तरीके से अपने स्टडी के टाइम को मैंने डिवाइड किया हुआ है। बाकी स्कूल टाइम पे जो भी मुझे वक्त मिलता है, मेरे खाली पीरियड होते हैं, तो उसमें भी मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो कोशिश ये है, देखो, पढ़ना हम जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो हम नहीं कह सकते कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई या एग्ज़ाम कैसा आया था, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करने के बाद नहीं निकलते हैं तो बुरा तो लगता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि हमने मेहनत नहीं की थी। मेहनत की थी, नहीं निकला कोई बात है नहीं, फिर दोबारा से उसी उत्साह के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ हमें मेहनत फिर से करनी है जब तक कि हम सक्सेस नहीं होते। और कोशिश तो पूरी ये है कि इसी बार एक ही बार में हमारा एग्ज़ाम जो है वो निकल जाए। पर वो तो कैसा आता है कैसा नहीं। और ये सबके लिए, हम जो साइंस साइड वाले हैं, जो विज्ञान वाले हैं, मुश्किल होता है। मतलब जैसे हमारे पास उत्तराखंड है और मतलब ये हिस्ट्री वाली चीज़ें पढ़ना ना थोड़ा दिक्कत आती है कि कैसे पढ़े इसको। और क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ना फिर वो अभी तो माइंड में रहता है, फिर दोबारा से माइंड से स्किप हो जाता है। और उसको फिर हमें वही है कि उसे बार बार जो है रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और मेरा तो अभी रिवाइज़ नहीं चल रहा है, अभी मेरे नोट्स ही बन रहे हैं। मैंने कहा पहले टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद उसे दोबारा से देख लेंगे। तो यही है, मैं तो यही कहूँगी, आप जो है अपनी स्टडी के लिए वक्त दीजिए। जितना भी वक्त मिल रहा है थोड़ा बहुत वक्त तो देना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करके दो, पर देना तो ज़रूर है अपनी स्टडी के लिए वक्त। और
एग्ज़ाम भी बहुत पास हैं, तो डर भी लग रहा है कि कैसा आएगा कैसा नहीं। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, कौन सी बुक से। कोई मैंने एक्स्ट्रा बुक नहीं ली है, सिंपल सी बुक से पढ़ रही हूँ, और कोई इतना ज़्यादा बुक से नहीं, सिंपल सी बुक से और सिंपल सिंपल नोट से। जो भी परीक्षा वाणी जो मैंने बताया था, तो उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मुझे जिनका एग्ज़ाम निकला है उन्होंने ही सजेस्ट किया है परीक्षा वाणी से पढ़िए, तो मैं भी आप लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी तो आप लोग मुझसे भी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और बाकी आप लोग मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं कि और मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले। और कौन सी बेनिफिट वाली बुक हो सकती है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने अभी कोई अदर्स बुक नहीं ली है। बाकी तो मैं सेट वगैरह वाली बुक जो भी आएगी या क्वेश्चन बैंक अगर आते हैं इस तरह के तो वो देखूंगी मैं। बाकी तो मैंने अभी कोई अदर नई बुक नहीं ली है अपने लिए। तो ये थी मेरी आज की थोड़ी वीडियो आप लोगों से बातचीत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय ज़रूर देना कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं या मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कुछ एडिशनल बुक्स लेनी चाहिए या नहीं। आप लोग मुझे साथ साझा कर सकते हैं आप लोगों की तैयारी कैसे किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि मैं कैसे कर रही हूँ मैं तो बता देती हूँ, आप लोग कैसे कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।